इंसानियत की रूह कपा देने वाली बर्बर वारदात। आरोपी पकड़ में है, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया गलत नहीं थी। 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने सरकार के फैसले को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों को पलटा नहीं जा सकता है। केवल एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी की गई वो गैर कानूनी है। 6 साल पहले हुई नोटबंदी को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सही ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से 2016 में केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। नोटबंदी की खामियां गिनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिस पर जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस BR गवई ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए कहा कि कालाबाजारी और टेरर फंडिंग जैसे अपराधों को रोकने के मकसद से नोटबंदी हुई थी। अब ये प्रासंगिक नहीं है कि वो मकसद हासिल हुए या नहीं। किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सरकार ने लिया था। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले RBI और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। संविधान और RBI एक्ट ने केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करने से कोई रोक नहीं सकता है। जस्टिस नजीर, जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने नोटबंदी को सही ठहराया, लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना ने अचानक की गई नोटबंदी को गैर कानूनी माना है। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा 500 और 1000 रुपए के नोटों की पूरी सीरीज को बंद कर देना गंभीर मामला है। नोटबंदी कानून के जरिए की जानी चाहिए थी, न कि नोटिफिकेशन के जरिए। RBI ने स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया और सिर्फ केंद्र के फैसले को मंजूरी दी। RBI से राय मांगी गई थी और इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी, तो साथ ही सत्ताधारी बीजेपी को भी बल्लियों उछलने का मौका दे दिया। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने पुराने रुख पर कायम रही। नोटबंदी को नुकसानदेह साबित करने को लेकर दलीलें देती रही। कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा देश के गरीबों को हुआ है। उनको मैंने बताया किस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, डिलीवरी बढ़ी है, DBT बढ़ा है, लीकेज खत्म हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को इससे परेशानी होती है। हमारा विरोध प्रक्रिया और प्रभाव परिणाम सब पर है और आज भी है। आज भी एक न्यायाधीश ने कहा, माननीय न्यायाधीश ने कहा कि यह संसद के माध्यम से होना चाहिए था। हमारा ये सदैव मत रहा है कि इस तरह का कोई फैसला एक व्यक्ति की जिद से नहीं हुआ जाता। लोकतंत्र है, संसद के माध्यम से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम नोटबंदी का क्या हुआ, उसके प्रभाव किस क्षेत्र पर क्या पड़े, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कही है। इसलिए ये कह देना कि नोटबंदी की जीत है, झूठ होगा। केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू करते वक्त कहा था कि इसका मकसद काले धन और आतंकवाद को खत्म करना है, मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना है। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बेवजह सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही थी, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता अब भी यही सवाल कर रहे हैं कि नोटबंदी से देश को जो नुकसान हुआ उसका जिक्र कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस के ऊपर कमेंट किया है। जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया। भारत सरकार ने कहा कि कैश इन सर्कुलेशन ज्यादा है, उस समय 11% था, इसलिए हम नोटबंदी कर रहे हैं। आज 13% से ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन हो गया। तो नोटबंदी का क्या आउटकम रहा, क्या किसको फायदा हुआ? आज भारत की सबसे बड़ी अदालत ने मोहर लगाई है, तो ये तो सत्यमेव जयते है। अब इस सत्यमेव जयते के बाद भी झूठ का झाड़ अगर सच के पहाड़ के नीचे चिल्लाए, चीखे चिल्लाए, तो उसका कोई इलाज तो है नहीं। वो तो झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे सर टकरा के खुद ही उसका तबाही हो जाएगी। आज का यह फैसला आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नोटबंदी का फैसला देश हित में था, काले धन को निकालने के लिए था, काले बाजारी को समाप्त करने के लिए था और देश को आगे बढ़ाने के लिए था। उसमें शुरू से राहुल जी कह रहे हैं कि नोटबंदी से देश का बहुत नुकसान हुआ, जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है नोटबंदी की वजह से। RBI के तत्कालीन चेयरमैन ने, जो उसके पहले थे गवर्नर, उन्होंने कहा था मैं इससे सहमत नहीं था। उसके बाद बात प्रक्रिया की नहीं, बात थी उसके रिजल्ट की और हार्डशिप जो जनता ने की, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है।
8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद हुए और तभी से नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम पर विवाद हो गया। नोटबंदी के पक्षधरों का तर्क था कि इससे भ्रष्टाचार और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी यही कहा था। विपक्ष का कहना था कि इस फैसले को सही तरीके से लागू नहीं किया गया और इस वजह से जनता पर इसका बोझ पड़ा। अर्थशास्त्रियों ने भी ये कहा कि खुदरा व्यापारियों और छोटे बिजनेस चलाने वालों पर बुरा असर पड़ा है। कुमार गौरव और रमन कुमार के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।